ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। हमें ताना दिया है कि जी NRO हम लेते हैं, चलें वो बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। जिनका ये नाम ले रहे हैं उनसे मुज़ाकरात कर लें, ये फैसला कर लें मुज़ाकरात करने किससे हैं, हमारे साथ तो नहीं करने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा रऊफ हसन NRO के तरले कर रहे हैं, क्या महमूद खान अचकजई उनकी नुमाइंदगी करेंगे? जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। असद कैसर का ख्वाजा आसिफ के साथ तल्ख जुमलों का तबादला, कहा 80 साल की उम्र में इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको ये बातें करते हुए शर्म करनी चाहिए। महमूद अचकजई ने कहा एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट को बाइज्जत रास्ता देना है, एस्टेब्लिशमेंट को कहना है अब बस करें। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए, मुज़ाकरात बहरान से निकलने के लिए होने चाहिए। काजी फाजीसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाना और अदलिया पर हमले को रुकवाना है। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जब भी मुज़ाकरात की बात हो ये 9 मई का शोर मचाते हैं, 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी, बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं। हुकूमत से बात करना इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। 8 सितंबर के जलसे का मकसद चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी और आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे नहीं, नंबर्स पूरे होते तो करनी चाहिए क्योंकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस ने कहा है वो कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला और चेयरमैन PCB में से किसी एक ओहदे का इंतखाब करना होगा। दोनों ओहदों में से मोहसिन नकवी कौन सी पोजीशन रखना चाहते हैं ये फैसला इनको खुद करना है। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश, सेनेटर अब्दुल कादिर का पेश करदा बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। PTI की बिल की मुखालिफत, सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेरे इल्तिवा, सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केसेस सुनने का टाइम नहीं। पार्लियामेंट में जुडिशल कू की गूंज, सेनेटर अली जफर ने बिल को जुडिशल कू करने की कोशिश करार दिया, बोले अब्दुल कादिर साहब इस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा तौसी की ख्वाहिशमंद नहीं, विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा तौसी में दिलचस्पी नहीं, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मौजिज़ शख्स, उनके बारे में बार बार तौसी का कहना दुरुस्त नहीं। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। महमूद अचकजई के कहने पर बानी PTI ने इनको मैंडेट दिया, हमारा मौक़िफ़ है मैंडेट चोरों से बातचीत नहीं होगी। बानी PTI ने कह दिया 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं PTI से हुकूमत को क्या खौफ है, 8 सितंबर के जलसे की गारंटी खुद एस्टेब्लिशमेंट ने दी। जुडिशरी के अंदर से उठने वाली आवाजें बाअसर, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के लिए हम किसी गैर जमहूरी कुव्वत की तरफ नहीं देख रहे। वफाकी वज़रा के बयानात को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मैंने एक इंदिया दे दिया। मुराद सईद एक बड़ा नाम, कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, दोनों जमातों का पंजाब में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब की किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद, हैदर गिलानी ने PP, मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब की नुमाइंदगी की।
इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। एबीएन से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हमारी तरफ से किसी लेवल पर ना पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। कोई कमेटी नहीं बनी। ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की, 200 से ज्यादा मकामात पर हमला किया, पहले वो इन चीजों का हिसाब दें। बातचीत पर हमारा मौकिफ क्लियर, डायलॉग होने चाहिए, किससे होने हैं वो भी हमने बताया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा महमूद खाना चकजई के पास इख्तियार है कि सियासी जमात से राब्ता करें। पार्लियामानी पार्टी को किसी भी बिल की हिमायत नहीं करनी चाहिए। शख्सी नोयत की ये तरामीम अदलिया की आजादी पर असरअंदाज होंगी। मौजूदा हुकूमत के पास आइन में कोई तब्दीली करने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं का रूपोश रहनुमा मुराद सईद से राब्ते का इंकिशाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे रूपोश रहनुमा मुराद सईद का हाथ निकला। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर मशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। पार्टी जराये के मुताबिक मुराद सईद रूपोशी के बावजूद सूबाई हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। काबीना के 3 मजीद वजीर मुराद सईद के निशाने पर। जराये के मुताबिक 3 वज़रा को काबीना से निकलवा कर मुराद सईद के यूथ पैनल से वज़रा लिए जाएंगे। तीनों वज़रा पर शकील खान का साथ देने, करप्शन और बेजा मुदाखलत जैसे इल्जामात लगाए जाएंगे। फूड मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर असम्बली के भाई भी हिट लिस्ट में शामिल। उमर अयूब को एक्स पर लाइव स्पेस में पीटीआई कारकुनान से बातचीत करना महंगा पड़ गया। जराये के मुताबिक तनकीद से घबराकर उमर अयूब की सोशल मीडिया टीम ने मुतादिद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। पीटीआई वर्कर्स ने उमर अयूब को आड़े हाथों लिया। कहा, आप जलसे पर जलसा मनसूख कर रहे हैं, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर रहे, कोई हिकमत अमली नहीं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। इक्तसादी राहदारी की अपग्रेडेशन के लिए चीनी क़यादत का विजन लायके तहसीन। पाक चीन दोस्ती खित्ते और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर। चीन के साथ IT समेत दीगर शोबों में इश्तराक का फरोग चाहते हैं। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबिहत रखता है या नहीं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नैब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। चालीस 40,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदो फरोख्त और खराबी के स्कैंडल पर मुकदमा दर्ज। साबिक MD पास्को समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने सरकारी खजाने को तकरीबन 236 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 GM, जोनल हेड और खरीदार भी शामिल। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदारों को गैर कानूनी फवायद पहुंचाए गए। करप्शन से कौमी खजाने को 23 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। 1400 अरब विफाकी हुकूमत अदा करेगी। बाकी 1400 अरब रुपए चारों सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से की रकम से कटवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब, पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। मंसूबे के तहत 2800 अरब रुपए की अदायगी करके नाकारा पावर प्लांट्स को बंद कराया जाएगा। IPP से मुआहदे खत्म या उनकी शराइत में नरमी कराई जाएगी। बाज नाकारा पावर प्लांट्स को पूरी अदायगी करके मुआहदों को खत्म करने का भी प्लान। सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफा में कमी से बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। यकमुश्त 23 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उतारने से बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के।
यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन का धरना खत्म, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत की मुलाजिमीन को यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी। वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के वफ्द से मुलाकात। कहा, यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। शफाफियत लाने के लिए सब्सिडी का नया तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है। यूएससी बंद करने के लिए हुकूमत कोई यकतरफा इकदाम नहीं करेगी। मुलाजिमीन की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आसमान पर गहरे काले बादलों का राज। अंधेरा छा गया। लाहौर में गुलबर्ग, लिबर्टी, कलमा चौक और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात। बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। गुजरावाला और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हालिया शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सियालकोट के इलाके चौंडा में भी मूसलाधार बारिश। मरी और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट की तमाम सर्विसेज को आउटसोर्स करना होगा। जब तक सर्विसेज आउटसोर्स नहीं करते मसाइल हल नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे कहते हैं, कौमी असम्बली के हाउस बिजनेस एडवाइजरी आउटसोर्सिंग पर काम कर रही है। अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टिपकती और हालात खराब हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दूरियां खासी बढ़ चुकी। कई माह बाद आपस में मिले। मुलाकात में शहबाज शरीफ के चेहरे पर कोफ्त के तासुरात वाज़े थे। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मुफाहमत, दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वुज़रा के जरिए दबा रहे हैं। बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला है। मैंडेट चोरों के आखिरी दिन करीब आ गए। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, बानी पीटीआई मुफाद परस्त, एहसान फरामोश और मोहसिन कश इंसान। जो शख्स अपने मोहसिनों को मीर जाफिर के अलकाबात देता रहा, उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत आप जैसे नौमौलूद समझने से कासिर। 9 मई का इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, आईपीपीज को सब माफ। नौजवानों से मिलकर हुक्मरान तबके को नाकामी का एतराफ करने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज माफिया ने आईपीपीज का अजाब मुसल्लत किया। मौजूदा निजाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती, वसाइल लोगों पर ना लगना नौजवानों में मायूसी का सबब। पंजाब के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रीडिजाइन करना चाहते हैं। बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। मरियम नवाज की चीनी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वफ्द ने ई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीनी कंसोर्शियम से जामे प्लान तलब। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध की महकमे बल्दियात को मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाएगी। प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। वजीर आला सिंध की सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहिदा करने की हिदायत।
मखदूम जमीलुज़्ज़मा और सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के दरमियान तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई। मखदूम जमीलुज़्ज़मा के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज मखदूम हाउस मीडिया टीम के 2 रुकन भी गिरफ्तार हुए। दोनों गिरफ्तार नौजवानों ने सूबाई वजीर दाखिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज पर मुश्तमिल पोस्ट शेयर की। रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी मखदूम जमीलुज़्ज़मा की सिंध हुकूमत पर तनकीद। ज़ियाउल हसन लंजार ने मखदूम जमीलुज़्ज़मा को सियासत से दस्तबरदार होकर शेर व शायरी करने का मशवरा दिया था। सूबाई वजीर दाखिला ने मटियारी के SSP का तबादला करके नया SSP मटियारी तैनात किया। नए SSP ने मखदूम हाउस से पुलिस एहलकारों को मुतल्लिका थानों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। IG पंजाब कहाँ हैं? जब पूछे तो जवाब आता है कच्चे के इलाके में गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मुनशियात के मुलजिम की दरखास्त जमानत की समात में रिमार्क्स। चालान जमा न होने वाले 3.5 लाख से जायद मुकदमात की IG की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। IG पंजाब 4 सितंबर को तलब। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट में केसेस की नौयत बारे लिखा ही नहीं गया। हम फेक नंबर्स के साथ दुनिया को बता रहे थे इतने मुकदमात जेरे इल्तिवा हैं। तफ्तीशी तब्दील हो और वो फाइल साथ ले जाए तो ये भी जुर्म है।